Hello and welcome to the News Radar. We are with केवल सिंह पठानिया at शाहपुर. इस समय when Congress is on shaky grounds, सारे कांग्रेस के लीडर बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो इस समय सोशल कनेक्ट से बाहर हैं, लेकिन केवल सिंह पठानिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोशल कनेक्ट भी कर रहे हैं और मीडिया से भी रूबरू होने के लिए राजी हैं. सर, इस समय कांग्रेस की जो हालात है, कहते हैं कि कांग्रेस का डाउनफॉल स्टेट में चल रहा है, तो आप किस उम्मीद से जो है वो सोशल कनेक्ट और उसी जज्बे के साथ जो है अपने लोगों से मिल रहे हो, मीडिया से भी रूबरू हो रहे हो? सबसे मैं कहूँगा जो आपने बात कही, कांग्रेस इन पीपल माइंड, लोगों के मन में है कांग्रेस, उसको कैसे हम जगाते हैं वो डिपेंड करता है. और जहाँ तक आपने कहा हिमाचल प्रदेश में जो पीछे वारदात हुई है और जो वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य से खड़ा हुआ है, जब वो घटना हुई थी और अब तक अगर आप पूरे हिमाचल प्रदेश में 70 लाख हिमाचलियों के हिसाब से हम देखें और मैं एज ए कांग्रेस मैन भी देखूं, तो हिमाचल देवी देवताओं का प्रदेश है और यहाँ लिटरेसी रेट भी 100% है. यहाँ मैं कहता हूँ देश के साथ जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बड़े बड़े प्रदेशों में राजनीति चलती है, यहाँ बहुत लोग इवेल्युएट करते हैं, पढ़े लिखे हैं, छोटे से छोटा आदमी भी हर चीज़ को जो हमारी बेसिकली जो हमारी राजनीति है उसको डिस्कस करता है. क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको इवेल्युएट करता है. मैं आपको आज से 14 महीने पीछे जाऊँ, डबल इंजन की सरकार थी, अरबों रुपया, भाई करोड़ों नहीं अरबों रुपया लगाया गया, रिवाज बदलने की बात की, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने क्लियर कट मैंडेट दिया. क्लियर कट मैंडेट के बाद आज अगर पिछला परिदृश्य देखें तो कैप्टन हमारे मनहास फ्रॉम जसिमपुर और निंजू राम फ्रॉम गेडमी, दो आदमियों ने जो है अपनी विप को डिफाई किया था और लगातार वो 25 साल कहीं राजनीति में नहीं दिखे थे. 25 साल वो एमएलए लड़ते रहे, कहीं राजनीति में नहीं दिखे थे. ये जो वर्तमान परिदृश्य खड़ा हुआ जिसमें 6 आदमियों का जिन्होंने प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए, मुख्यमंत्री पे भी, हाईकमान पे भी, बाहरी कैंडिडेट भी, अंदरी कैंडिडेट भी, पार्टी की लड़ाई थी. जिस पार्टी ने हमारे को सब कुछ दिया उस पार्टी के साथ हमारे को चलना चाहिए था. और आपने कहा हौसला, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के 14 महीने का जो कार्यकाल है, चाहे क्योंकि ठीक है मुख्यमंत्री के पास वित्तीय प्रबंधन और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एड आनी थी वो नहीं थी, उसके बावजूद भी ओपीएस का लागू करना, 680 करोड़ रुपये का स्टार्टअप प्रोग्राम, 1500. आज भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं के विरोधी है भैया. किसान सम्मान निधि तो आप पिछले चुनावों में लास्ट दिन तक आप डालते रहे, जब हिमाचल के 32,739 महिलाओं की जो कि अति निर्धन परिवार से पहले फेज में सरकार दे रही है, उसके पैसे जब मिलने लगे, 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये ऑन कैबिनेट ने जब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था तब ये फैसला ले लिया था, और जब वो फॉर्म भर गए तो उसको कहते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट. वो गवर्नमेंट का वो कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड एमसीसी, उस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता. तब जयराम ठाकुर जी 18-20 एमएलओ को लेकर वहाँ पहुँच गए कि सम्मान निधि की बात कांग्रेस ने कभी नहीं की, क्योंकि किसानों के हित की बात करते हैं. जो पैसा पड़ रहा है गरीब आदमी को पड़ रहा है, वो पैसा पड़ने लगा तो सीधा ही जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए. और वहाँ उनको ये इनकी, मैं कहता हूँ ये इनकी ये इनको डर है. और मैं आपको बताऊँ, हमारी बात कर रहे हैं कि आप, मैं देखता हूँ बड़े बड़े नेता जो स्टेटमेंट देते हैं कि कांग्रेस के अंदर भूचाल है, भैया आप धर्मशाला में देखो, आपका सिटिंग एमएलए जो था, जो लड़ा, वो आज कह रहा मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा. आपका किशन कपूर जो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री से ज़्यादा वोटों से जीता, उसका आपने टिकट काट दिया. गद्दी कम्युनिटी से उसका आपने टिकट काट दिया. अच्छा, उसको छोड़ो परे, आपके जो कैप्टन सुजानपुर का कैंडिडेट था वो कहता मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा. तो भूचाल किस में आया? आज वीरेंद्र कंवर और जयराम ठाकुर इनका सबसे बड़ा नेता है. वो जाते हैं कुटलैड, जो उनके साथ 5 साल मंत्री रहे हैं वो स्टेज शेयर के लिए डर रहे हैं. और आज हमारा लखविंदर राणा जो आपका कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का, स्टेज पे रो रहा था और वो कह रहा है पत्रकारों के सामने कि वो दिन बहुत मेरा अत्यंत दुखी दिन था जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी. शेखी कौन है? आज 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 मैं कहता हूँ पुतले जल रहे हैं, वो हो रहा है. तो और हम नहीं जला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी रहे हैं वो जला रहे हैं. तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त शेखी है. अच्छा वो नहीं, जो अच्छा 2 तो कबीना मंत्री जयराम ठाकुर जी को वैसे ही डिनाई कर चुके हैं. रामलाल मार्कंडे जी कह रहे हैं कि वो, अच्छा अभी बैठक हुई है उनकी और भारतीय जनता पार्टी की मास रेजिग्नेशन सबसे ज़्यादा हुआ है इस इवेंट के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों को हुआ है. तो भैया शेखी तो भारतीय जनता पार्टी है. और हम देखिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम 6-0
6-0 जीतेंगे हम, और 100% जिस तरीके से, और लोग ना माफ़ नहीं करेंगे। ये जो चुनी हुई सरकार हिमाचल प्रदेश में 43 विधायक जीते, लोगों के दिमाग में है कि, और मैं एक बात और बता दूं, ये पहली बार हुआ है कि किसी HRTC ड्राइवर का लड़का, ये भी नहीं बड़े घरानों को नहीं आ रहा है, HRTC ड्राइवर का लड़का सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया। ये लोगों के अंदर जो है ना, ये लोग जो रियल डेमोक्रेट नहीं है, जो सूडोइज्म जिनकी सोच है, मनुस्मृति है, वो उसको, लेकिन ये देखना सत्यमेव जयते, सत्य की जय होगी, 6 की 6 विधानसभा भी जीतेंगे। और आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, जब आपदा आई आपके 3 सांसदों ने क्या कमाया, आपने तो खुद ही उनकी टिकट काट दिए। और आपदा आई तो मंडी की कैंडिडेट कहाँ थी, 599 लोग मरे, 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तब तो ये लीडर नहीं दिखे। हमारे यहाँ भी कोई कैंडिडेट दिए गए हैं। आपदा के इसमें एक फ़ोटो दिखा दो कि आपदा वो के अंदर ही हादसा हुआ, वो भी पार्लियामेंट का एरिया है, घेरा के अंदर हुआ, धर्मशाला के अंदर हुआ, चांदमारी के अंदर हुआ, बीड बिलिंग में हुआ। तो ऐसा नहीं है, लोग इवेल्युएट करते हैं। आपदा के इसमें अगर कोई हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा रहा तो 4500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया, और मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा काम वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया है। और देखना, लोग इस चीज़ को, जो लोगों की मुश्किलात के समय जो मदद करता है, उसकी भगवान भी मदद करता है, और हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े लोग वो मदद करेंगे। हम देखना, इस वक्त जब सिनेरियो नहीं था, हम जब अब लोकसभा के चुनाव नहीं डिक्लेयर नहीं हुए थे, तब लोगों को लग रहा था नहीं कि क्या पता 4-0 ना हो जाए। और हम क्या कहते हैं, अयोध्या में मंदिर बना, हम उसके स्वागत है। मैं तो शाहपुर में मंदिर बनाने की बात की है, यहाँ भी जब जिस दिन सवेरे प्रभात फेरी निकली तो मैं भी उसके साथ था, मैं भी राम भगत हूँ। और बहुत कम चुनिंदा कांग्रेस के लीडर्स हैं आपकी तरह जो तारीफ कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की 14 महीने की गवर्नमेंट की। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये लीडर उस वक्त कहाँ थे, लेकिन इस वक्त हमारे आगे भी एक क्राइसिस है, लोगों के आगे भी क्राइसिस है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी लोग थे, वो इस समय मुसीबत के समय एक भी नहीं दिखता है। आपकी तो हिम्मत है कि आप हमेशा, वीरभद्र सिंह पे भी क्राइसिस आया तब भी आप मीडिया और लोगों के सामने आए, आज भी गवर्नमेंट पे क्राइसिस है, आज भी आप लोगों में सोशल कनेक्ट कर रहे हो शाहपुर में, आज भी आप मीडिया के सामने बैठे हो। लेकिन बाकी लीडर्स आपके कहाँ हैं कांग्रेस के, जो कहते थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को चलाने वाले और उनकी सपोर्ट करने वाले करीबी लीडर वही थे, वो कहाँ पे हैं आज? मैं नहीं कहना चाहूँगा कि वो करीबता, और मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सच्चे दोस्त का पता मुश्किलात में लगता है। ऐसे तो बहुत से लोग घर में, मैं आपको कहूँ, एक फैमिली में भी जब 4 भाई बराबर नहीं होते, लेकिन बड़ा परिवार, बड़ा भाई अगर कहीं SDM लग गया है या कहीं मेजर बन गया है, तो जब तक वो उनको फीड करता रहे तो तीनों भाई इसको ठीक कहते हैं। जिस दिन फीड करना बंद कर दिया तो उस दिन फिर वो बोलते हैं नहीं यार इसमें वो आ गया। तो ये इसमें होता है, और ये मुश्किलात हमेशा, और ये रामायण महाभारत में भी मुश्किलात आई हैं, परीक्षाएँ आज से नहीं हज़ारों ईस्वी पुरानी चली हुई हैं, और इन जब ये मुश्किलातें आती हैं तभी पता लगता है। और मैं तो ट्रू कांग्रेसमैन हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, और मैं आपको आपके मंच पे कहना चाहता हूँ, इस पे मैं अपने आपके चैनल पे मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, मैं जो कुछ भी हूँ कांग्रेस पार्टी की बदौलत हूँ, जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर 4 पढ़े हैं, माता अनपढ़ है, अगर मेरे को सारा ये बोलने की क्षमता सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दी। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो लीडर हो चाहे घर बनाना हो, नींव ठीक तरीके से पड़ी, वो नींव जो है वो लंबे समय तक चलती है। और मैं आपको बता दूं, जहां तक क्यों हमारे जो अभी तक तो 6 विधानसभा ये जल्दी में क्यों है भाई, 9 के चुनाव क्यों कराना चाहते हैं? एक तरफ तो कहते हैं भाई फालतू का खर्च नहीं करना, और दूसरी तरफ अपने 9 चुनाव थोपे किसने? 3 चुनाव तो आप ज़बरदस्ती देना चाहते हो। आज वो निर्दलीय विधायक वहाँ बैठ गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश की जनता ये भी पूछेगी भी 14 महीने पहले आपको विधायक बना के भेजा था, बढ़ना नहीं बढ़ना वो आपकी बात थी, लेकिन आपने हमारे लिए उस चीज़ को भी वैल्यूएट करेंगे। और मैं कहता हूँ चाहे OPS की गारंटी, पर अब बनेगा क्या? क्योंकि ये 6 के 6 जो है बीजेपी की तरफ से आ गए हैं, बीजेपी स्ट्रांग पार्टी है, वहाँ पे पैसा भी लगाएगी, ब्रांडिंग भी करेगी, सब कुछ करेगी। आपको क्या लगता है कांग्रेस जीतेगी? मैं कहता हूँ 6 के 6 यहाँ पैसा नहीं चलता हिमाचल प्रदेश में। आपको बता दूँ, लोग कहते हैं कि पैसे से चुनाव जीते जाते, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ होती, पैसे देरा में कांग्रेस कैसे जीत सकती है बताइए आप? देरा में कांग्रेस देखना जनता तक आएगी ना, जनता वहाँ से डॉक्टर राजेश अच्छे वोटों से जीते थे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ही नरदेव कंवर को लॉन्च किया, उनका ग्राउंड खराब किया। लॉन्चिंग के बाद तो पार्टी हाईकमान ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, प्रदेश एकता ने निर्णय लेना है, बढ़िया कैंडिडेट 6 के देंगे, और लोकसभा के हम बढ़िया कैंडिडेट देंगे। और एक बात मैं बताऊं, जहां 5 गारंटियां हमने पूरी की हैं ना, आज लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग
जो देश का नेतृत्व है 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार, 15 लाख रुपया, महंगाई खत्म। मैं आपको उदाहरण दूं, देवा पड़ता है तिलक राज खत्म हुआ पुलवामा में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हेलीकॉप्टर से आए, चार्टर्ड से आए, गग्गल जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, और सभी मिनिस्टर उनको लकड़ी डालने पहुंचे। 3 दिन पहले मैं देवा में था, इतना बड़ा नेतृत्व वहां पहुंच के वहां अनाउंसमेंट करके आया, क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे कि शमशान घाट को, और बड़ा नीचे रास्ता था जब लकड़ी डालने गए, आप भी गए होंगे जब वो आए। आज दिन तक वो रास्ता नहीं बनना। तो कथनी और करनी में अंतर है। जो पुलवामा में अटैक हुआ उसकी अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, एक नहीं बहुत सी। जनरल CDS मरा रावत, उसकी जो मौत हुई है, अगर आप राम राज्य उसको कहते हैं, 2 करोड़ लोगों का मतलब 18 करोड़। मैं तो वाइट पेपर चाहता हूँ, 18 करोड़ वाइट पेपर जारी करो, वो राम राज्य उसको। आपको लगता है कि कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी हिमाचल में? हिमाचल में 200% रिवाइव करेगी। मैं कहता हूँ हमारी सरकार इससे और मजबूत होकर निकलेगी। मैं आपको बताऊँ, मुख्यमंत्री जब NSY के अध्यक्ष बने तब भी मुश्किलात आई थी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, परिस्थिति। अच्छा, मुख्यमंत्री कितने साल MLA रहे सर? मुख्यमंत्री लगातार 3 टेन्योर MLA रहे। वो तो बेचारे, उनको उस वक्त तो मौका बतौर CPS भी नहीं मिला, लेकिन ये सब भगवान की डेस्टिनी है। सीधा मुख्यमंत्री का मौका मिला, और मुख्यमंत्री उन्होंने कांग्रेस से कभी बगावत नहीं नहीं, कभी भी क्रॉस वोट। कितने राज्यसभा के MP बने होंगे, 8, 10, 11 MP बने, लेकिन जब पार्टी की बात आती थी तो हमेशा वो पार्टी के साथ खड़े रहते थे। यही, और ये 6 विधायक हैं, इनमें क्या दिक्कत आई? आपको क्या लगता है, ये पावर नहीं मिली इसलिए? नहीं, वो भाई वो मेरे दोस्त हैं। अब उनको वो अपनी असेसमेंट उनके पास होगी। मैं तो कहूँगा, उनको भी मैं कहूँगा चुनाव में जा रहे हैं, वेस्ट ऑफ लक अपना चुनाव लड़िए, लेकिन मैं तो एज ए कांग्रेसमैन, और मुझे को पूर्ण भरोसा है कि हम जो है 6 की 6 विधानसभा के चुनाव की परिस्थिति, पहले हमारा लोकसभा में हमारा लग रहा था हमारे को कहीं एज है, लेकिन ये जो मामला खरीदो फरोख्त का मामला हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत हुई है, और ये इन्होंने जो खासकर यहाँ कांगड़ा चंबा में गद्दी बहुत, मेरे इलाके में बहुत है, सीटिंग जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता हुआ MP उसकी टिकट काट गई। तो लोग, सारी कम्युनिटी और सारे लोग जो है आने वाली चीज़ को वैल्यूट करेंगे, और देखना लोकसभा के चुनाव में जवाब देंगे। और विधानसभा की मैं कहता हूँ, आज कह रहा हूँ, 4 जून को जो रिवाज बदलने की बात करी थी, मजबूत होकर, मैं आपसे बात क्या है, इन्होंने जितनी है कितनी, अगर बाई इलेक्शन 3 का भी 9, हमने कितनी जितनी है 1। तो ये लोग जानते हैं। और ये नहीं, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी स्टेट है देश के। दूसरी बात आपको बताऊं, कर्मचारी हमने OPS लागू की, पैसे डाल दिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला, आते ही कैबिनेट का फैसला लिया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर देंगे। तो हिमाचल प्रदेश हर घर में कर्मचारी है। तो हमने तो आपके चैनल के द्वारा कर्मचारियों को कहूँगा कि OPS पेंशनर्स को आगे लंबे समय तक ये ऑक्सीजन मिले। हर घर में, मेरी घरवाली भी कर्मचारी है, मेरा भाई भी कर्मचारी है, अच्छा घर चलता है। तो OPS के हित में भी अगर कर्मचारी, अगर मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, तो सारे कर्मचारी किसान जो है कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और मजबूती की सरकार 4 जून को कहता हूँ। 9 जीत, आप भी जानते हैं ना वैल्यूशन, 9 जीतना मुश्किल है जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी खलबल मची हुई है। हमने तो 1 जीतनी है, तो भारतीय जनता, हम 1 नहीं जीतेंगे, उसके बाद हम 6 के 6 पे जीतेंगे, जो बगावत 6 विधानसभा क्षेत्र में हुई है। और स्थिर होकर जो है, मैं कहा बिल, ये हिमाचल प्रदेश की इतिहास में पहली बार होगा कोई गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी से बनी, और फिर वो वहाँ के MLA ने क्रॉस वोटिंग की, और दोबारा पहली बार इतिहास हो रहा है, फिर दोबारा से वोट होंगे, और वोट होकर दोबारा फिर वो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है मजबूती से चलेगी और मेजॉरिटी के साथ आएगी। चलिए केवल जी, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स को समझते हैं, और आपकी जो भविष्यवाणी है, देखते हैं आने वाले समय में कितनी सिद्ध बैठेगी। हमें समय देने के लिए शुक्रिया सर।